वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। मैं कुश कुमार आज आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चंस का सीरीज लाया हूं और यह इसका पार्ट 1 है। इस पार्ट में मैं आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगा और इस तरह से मैं आप लोगों के लिए 20 पार्ट बनाने वाला हूं। तो आप सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो किसका यूज़ मॉडरेटर के रूप में किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट टॉकी फिल्म ऑफ इंडिया। सबसे पहला टॉकी फिल्म भारत का कौन सा है। तो वो है आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में सबसे पहला अखबार कौन सा पब्लिश किया गया था। तो वह है बंगाल गैजेट। नेक्स्ट है 4 नंबर, हु सेड आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर लॉन इफ़ इट कैन बी हैड। तो यह जो है सेंटेंस किसने दिया था। तो आपको बताना है यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आपको यह ध्यान रखना है किसने दिया था। तो यह सेंटेंस महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन सा राज्य है भारत का जो सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो वह है उत्तर प्रदेश और यह 8 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया ओपन ऑन विच ईयर। पहला रेलवे लाइन जो है किस साल बनाया गया था या खुला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उस कौन थे चेयरमैन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वाई इज़ ब्यूफोर्ट स्केल यूज। तो ब्यूफोर्ट स्केल जो है इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसका यूज़ विंड वेलोसिटी को मेज़र नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, माई म्यूज़िक माई लाइफ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। तो माई म्यूज़िक माई लाइफ यह किसका ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो यह है पंडित रविशंकर की आत्मकथा। नेक्स्ट है, हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जजेस की नंबर उनकी संख्या को कौन निर्णय लेता है, उसके बारे में कौन निर्णय लेता है। तो वो निर्णय लेते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, हु इज़ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। तो यह भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नोन डेप्थ विच लाइज इन द ओशियन एंड दैट इज़ पैसिफिक ओशियन। तो सबसे अधिक गहराई वाला कौन सा जगह है, उसका नाम क्या है जो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है या उसमें है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसका नाम मैरियाना ट्रेंच है और यह इसकी डेप्थ कितनी है। तो इसकी डेप्थ गहराई है 11,034 मीटर, 11,034 मीटर। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के समय कितना पानी वो ये लॉस्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लगभग 99% लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, विच फॉरेन कंट्री इज़ क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड जो है इससे कौन सा देश जो है बहुत ही नज़दीक है। तो वह है म्यांमार। म्यांमार जो है यह सबसे सामने पाया जाता है अंडमान आइलैंड के देश का बात किया जाए तो। नेक्स्ट है, हिमालयाज़ आर नोन एज। हिमालय जो है इससे हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम है यंग फोल्ड माउंटेन। यह भी आपको याद रखना है। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो इससे आप ध्यान से देखिएगा और अगर आपको एक बार में याद ना हो तो 2-3 बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, विच इज़ ए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। कौन सा जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है भारत का। तो वो है वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट है, टू whom does the public accounts
कमिटी सबमिट इट रिपोर्ट। तो किसे जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है या जमा करती है? तो यह जमा करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच थिंग। किस चीज़ के कारण परमानेंट तरह से वाटर हार्ड हो जाता है या कह सकते हैं आप सॉलिड होता है? तो यह है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ सल्फेन एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड और सल्फेट किसके? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द लीडिंग विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो वह है मुथिया मुरलीधरन। इन्होंने जो है सबसे अधिक विकेट लिया है हिस्ट्री मतलब इतिहास में, टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट आने वाले मुथिया मुरलीधरन हैं। नेक्स्ट है हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। पूरी अगर पृथ्वी का बात किया जाए तो लगभग कितना प्रतिशत उस पर फॉरेस्ट है, वन है या जंगल है? तो वह है लगभग 30%। नेक्स्ट है नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। नर्मदा रिवर जो है कहाँ से बहती है? तो यह है अमरकंटक प्लेट्यू। इसी प्लेट्यू के से यह नर्मदा रिवर बहती है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन है? तो वो हैं जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे सूखा जगह कौन सा है? तो यह है एटकोमा डेजर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी आइलैंड आर देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड पर कितनी आइलैंड हैं? तो यह है 572। 572 आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन विच सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के मैनचेस्टर को और भी किस नाम से हम जानते हैं? तो वह है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है यह देश का नाम है जिससे हम मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन विच बैटल। सिराजुद्दौला को जो है किसके द्वारा सिराजुद्दौला को जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस युद्ध में हरा दिया गया था, पराजित किया गया था? तो यह है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ही सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव से हार गए थे। वो भी कब हुआ था? तो 1757 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडेप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप किस देश से लिया गया है? तो यह जो है यूके यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द फॉरेस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड इन द लोकसभा। किस साल जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में मूव किया था? तो यह 1963 में किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 31 वाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफ़र इज़ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने अपनी पूंजी को दिल्ली से दौलताबाद क्यों ट्रांसफ़र किया था? तो यह किया था साउथ इंडिया को और भी अच्छा करने के लिए। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया। पहला न्यूक्लियर सबमरीन भारत का कौन सा है? तो इसका नाम है INS चक्र। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स। तो जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी वेव को रिकॉर्ड करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो वो है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंट्री थ्रू विच इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही पास करता है? तो वह देश कोई और नहीं ब्राज़ील है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है और ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के लिए फेमस है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच पेयर ऑफ कंट्रीज़। तो काराकोरम हाईवे जो है यह किस दो देश को जोड़ता है? तो यह चाइना और पाकिस्तान को जोड़ता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया। कौन सा लैटिट्यूड जो है भारत की तरफ से पास करता है? तो वह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच संस्कृत पोएट कॉल्ड एज द इंडियन शेक्सपियर। किस संस्कृत पोएट को हम कवि को इंडियन शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है कालिदास। नेक्स्ट है
सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इज डन बाय हुज क्रोमोसोम, किसकी क्रोमोसोम के कारण हमें यह पता चलता है कि वह जो चाइल्ड होगा वह मेल होगा, कह सकते हैं वह बॉय होगा या गर्ल होगा। तो यह फादर के कारण ही डिपेंड करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हाई डज ए लिक्विड ड्रॉप टेंड टू एज्यूम ए स्फेरिकल शेप, तो पानी कह सकते हैं आप गोल ही क्यों होती है, तो यह पृष्ठीय तनाव, इसे हम इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं, उसी कारण से पानी गोल होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तो उसका नाम है तिब्बतन प्लेट्यू, और यह कहाँ है, ईस्ट एशिया में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डेविस कप इज़ एसोसिएटेड टू विच गेम, डेविस कप जो है यह किस गेम से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, तो यह टेनिस में दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, यह कप जो है टेनिस में दिया जाता है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड, तो सरस्वती सम्मान जो है हर साल दिया जाता है, और किस फील्ड में दिया जाता है, तो यह लिटरेचर में दिया जाता है। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, कौन सा भारतीय राज्य है जहां सबसे अधिक जनसंख्या है किसके, तो एससीज की, एससीज शेड्यूल कास्ट की, तो वह कोई और नहीं उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है बाय हुम वाज द शाहनामा रिटेन, शाहनामा जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह फिरदौसी द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा, तो फिरदौसी ने जो है शाहनामा लिखा था। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, यह आपको ध्यान रखना है, थे B.R. अम्बेडकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है विच एटमॉस्फेरिक लेयर डैट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव इज कॉल्ड, कौन सा एटमॉस्फेरिक लेयर है जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, तो वह है आयनोस्फेयर, आयन मंडल। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इज़ कैरिड आउट बाय विच मेथड, तो पेट्रोलियम जो होता है उससे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये सारा चीज़ निकलता है, उसे प्यूरीफाई करके, आपको यह पता होगा। तो उससे जो प्यूरीफाई किया जाता है पेट्रोलियम को, तो किस प्रोसेस के द्वारा, किस मेथड द्वारा किया जाता है, तो उस मेथड का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और नेक्स्ट है फ्रॉम विच सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज़ नेशनल इनकम, इसका सही आंसर हो जाएगा टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर जिससे सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है भारतीय राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट है बाय हुम वाज द सिटी ऑफ आगरा फाउंडेड इन 1504, 1504 में किसके द्वारा आगरा शहर को फाउंड किया गया था, तो यह सिकंदर लोधी द्वारा किया गया था। और स्टूडियो का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉपिंग क्रीज एंड स्टंप्स ऑन क्रिकेट पिच, तो पॉपिंग क्रीज जो क्रीज होता है जहाँ से बैटिंग किया जाता है, और विकेट, उस दोनों के बीच में कितनी दूरी होती है यह आपको बताना है, तो यह लगभग 3.5 फीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।